राजू। हाँ दादा। अरे यार, ये जो लोग टेबल टेनिस और चेस खेल रहे थे ये लोग जा चुके हैं और ये दोनों नमूने यहाँ पे कैरम खेल रहे हैं। अगर भीड़ नहीं हुई और शर्मा की नजर इन पे पड़ी ना तो गड़बड़ हो सकती है उससे। कल आ रहा है ना वो आपसे मिलने? हाँ, वो फोन करके बताएगा किधर मिलना है। ठीक है, आप बात कीजिएगा, लेकिन मिलने आप नहीं जाएंगे। मतलब? अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा वीडियो सारे कांटेक्ट में फॉरवर्ड कर देगा। मैं भी तो मारे को पुलिस से नहीं, मेरी इज्जत खोने से ज्यादा डर लग रहा है। इसी बात का पूरा खेल है, इसी का फायदा उठाते हैं ऐसे लोग। अच्छा भाई, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं इतनी आसानी से आपको ऐसे लोगों के हाथों ब्लैकमेल होने नहीं दूंगा। राजेश भाई, आपका प्लान क्या है? आपको बस वही करना है जो मैं कहता हूं। मनोज दादा, जैसा कि अपनी बात हुई थी, मैंने कहा था कि 10 लाख से कम में बात नहीं बनेगी। पैसों का इंतजाम हो गया? इतने सारे पैसे इतने कम समय में जुगाड़ करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो कोई बात नहीं, मैं लोकल पुलिस स्टेशन जाता हूँ, तुम्हारे खिलाफ वारंट लाता हूँ, फिर आता हूँ तुमसे मिलने तुम्हारे घर। नहीं सर, नहीं, ऐसा मत कीजिए सर। शर्मा साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लुट जाऊंगा मैं। तो तुम कोई चाह रही नहीं छोड़ना, करना पड़ेगा ना। और वैसे भी उस औरत को मैंने सिर्फ 8 तक का ही टाइम दिया था। मेरा एक फोन और तुम्हारे पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में तुम्हारा वीडियो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। नहीं सर, मैं पैसे देने के लिए मना थोड़ी कर रहा हूँ सर। बस थोड़ी मोहलत दीजिए सर। थोड़ा टाइम दीजिए। इतने सारे पैसे 10 लाख एक साथ कहाँ से लाऊंगा सर? बिल्कुल समझ रखा मुझे, लाखों का धंधा करता है ना तू, शहरवाद आदमी, हर रोज। ज्यादा ढेर शाड़ा मत बन, नहीं तो साथ साथ में इनकम टैक्स की रेट भी पढ़वा दूंगा। एक बार पढ़ चुकी है ना? सर मैं आपके पैसे दे दूंगा सर। थोड़ी मोहलत दे दीजिए सर। दो तीन दिन। कल दोपहर 3 बजे तक अगर पैसे नहीं मिले तो तुम्हारे पास भी उस लड़की की तरह छत से लटकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। आज रात तक अगर मुझे फोन नहीं आया कि तुम मुझे पैसों के साथ कहाँ मिल रहे हो तो भगवान भी नहीं बचा पाएगा। निकल मनोज, चलो। अब क्या लंच पे भी चलेगा मेरे साथ? हाँ, नहीं। निकल। मतलब वो जो अपने आप को इंस्पेक्टर शर्मा बता रहा है वो शर्मा नहीं है? अंतर तू अभी भी नहीं समझा? वो फ्रॉड इंसान इंस्पेक्टर भी नहीं है। यस, ऐसे लोगों का पूरा गैंग होता है, गैंग। ऐसे लोग तुझ जैसे लोगों को इंटरनेशनल नंबर से वीडियो कॉल करते हैं और डरा धमका कर पैसे हटते हैं। और ये किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं, क्योंकि इनकी मोडस ऑपरेंडी इतनी स्ट्रांग होती है ना कि अच्छे उल्लू बन जाते हैं। और कई औरतें भी ऐसी गैंग का शिकार बन चुकी है। और राजू, तू अगर मुझे मना नहीं करता ना तो मैं वहीं पे उस फ्रॉड को इतना फोड़ता ना कि उसकी सारी पुलिसगिरी बाहर निकल आती। साला पुलिस के नाम को बदनाम कर रहा है यार। मुंबई पुलिस पे भरोसा रख दादा, ऐसा हाल करेंगे ना कि जिंदगी भर फोन उठाने के काबिल नहीं रहेंगे लोग। अच्छा हाँ राजू, तूने 2-3 दिन का टाइम मांगा था ना? हाँ। उसने मना कर दिया। क्या? हाँ, मतलब वो बोल रहा है कल के कल पैसे चाहिए, वो भी 10 लाख रुपए। हाँ तो क्या रेडी है राजेश भाई? रेडी? एक मिनट अर्शद भाई, कल पैसे चाहिए? ठीक है, कल पैसे मिलेंगे उसे। प्लान क्या है? मनोज दादा,
मराठा मंदिर के फ्रंट सीट पर बैठकर हमने इतनी सारी हिंदी फिल्में देखी हैं, वो अब काम नहीं आएंगी तो कब आएंगी? सुनो, काय म्हणतो दादा? ये सीसीटीवी कैमरा है? पता है ये सीसीटीवी कैमरा है। आगे बोलिए। पता है ये सीसीटीवी कैमरा है, जरा सुनिए, 1 मिनट रुकिए। अच्छा दादा, ये ऐसे दिख रहा है। ये जो टेबल टेनिस का टेबल है वो एज है, टेबल के उस पर शर्मा जाना नहीं चाहिए। जो भी डील होगी वो यहां पर होगी। 1 मिनट, ये पहले सेट करते हैं। यहीं पे बैठना, शर्मा को यहां पे बिठाना, तुम यहां पे बैठा था। ये हर्षद भाई का ये डब्बा, पाउच, मोबाइल सब तुम्हारे पास रखना। ओके। यहां पे इसीलिए बैठना है ताकि सीसीटीवी में शर्मा की शक्ल दिखनी बहुत जरूरी है। वो सब तो ठीक है राजू, लेकिन तुझे लगता है वो शर्मा यहाँ आएगा? मतलब पिछली बार वो उसके कार से नीचे तक नहीं उतरा था। ये लोग बहुत शातिर होते हैं यार। लालच बहुत बुरी बला होती है दादा। 50,000 रुपए ऑलरेडी ऐंठ चुका है हर्षद भाई से, अब 10 लाख की लालच है उसे। 10 लाख रुपए लेने वो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। बैठ जाइए हर्षद भाई, पैसे? हाँ हाँ है ना इधर, वो असली नोट ऊपर है, नीचे सब नकली नोट रखा है। नकली नोटों का इंतजाम करने में असली से ज्यादा टाइम लग गया राजेश भाई। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई, जब हमें उन्हें पैसे देने ही नहीं है तो ये सब करने की जरूरत क्या है? डक्कू, ये वागले ब्रदर्स की पिक्चर है, तेरे को क्लाइमैक्स में ही समझ में आएगी। अच्छा राजू, वो शर्मा को यहाँ दोपहर में बुलाते, मतलब क्लब हाउस में भीड़ कम होगी। नो 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 नो, सोसाइटी का रूल है दोपहर 2 से 4 सोसाइटी क्लीनिंग के लिए बंद रहता है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल। ये ऐसा मैं लोगों को कहता हूँ मनोज भाई, अब मैं ही ऐसा करूंगा तो लोग मुझे ही फूल समझेंगे ना। तू देख ले भाई। अरे भाई ना, मेरी जान दांव पे लगी पड़ी है और तुझे तेरे रूल की पड़ी है। अरे पेंटर तू समझ नहीं रहा है, देख क्या समझ नहीं रहा? एक मिनट प्लीज, ना आप लोग बहस मत कीजिए। आप दोनों का यहाँ पर होना बहुत जरूरी है, और अगर यहाँ पर कोई नहीं हुआ 2 और 4 के बीच में, तो वो जो कैरम है ना, आप दोनों वहां पर बैठकर कैरम खेलेंगे, मैं वहां दरवाजे पर रहूंगा। मैं कैसे बैठूंगा? राजेश भाई वो मुझे पकड़ लेगा, देख लेगा मुझे। शर्मा के लिए मनोज दादा हर्षद अग्रवाल है, उसने आपको देखा नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। दादा और एक बात बताना भूल गया, हर्षद भाई का जो मोबाइल होगा तुम्हारे पास, उस पर जो रिकॉर्डर होगा ना, वॉइस रिकॉर्डर, वो ऑन करके रखना। यहां से वीडियो मिलेगा, वहां से ऑडियो बहुत जरूरी है। ओके? शर्मा को ये पाउच दिखाना, उसे विश्वास दिलाना कि इसके अंदर 10 लाख रुपए रोकड़ा है। उसके बाद में हम इस प्लान का स्टेप 2 शुरू करेंगे। इंस्पेक्टर कुमार। इंस्पेक्टर? वो राजेश भाई, आपने पुलिस को क्यों बुलाया? राजेश भाई मना किया था, उसके पास मेरा वीडियो है। अर्शद, एक मिनट यार, एक बार हम लोग वो शर्मा से उगलवा ले कि उस गैंग ने तेरे साथ क्या क्या किया है। उसके बाद में अगर वीडियो लीक भी हो जाए तो लोगों को पता रहेगा ना कि कसूरवार तू नहीं है। बात लोगों की नहीं है मनोज भाई, बात ज्योति की है। उसको मैं कैसे समझाऊंगा? लोगों को ये पता चल जाएगा कि मारे को फंसाया गया है, लेकिन उस लड़की को मैंने तृप्ति समझ के मस्ती तो की ना। ज्योति ये मान लेगी कि उस लड़की ने मारे को फंसाया है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठ जाएगी कि मैं वो तृप्ति के साथ अभी भी ऐसी बातें करता हूँ। नहीं, मैं समझता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, इस डर की वजह से ना लोग ऐसे जालसाजों का शिकार बन जाते हैं। आप का जो टेंशन है उसके ऊपर इलाज मैं ढूंढ निकालूंगा। फिलहाल प्लीज एवरीबडी फोकस। ओके दादा, डॉक्टर भाई, अर्शद भाई, सोसाइटी ऑफिस चलते हैं।
वहां से तुम शर्मा को फोन करोगे। वंदना भाभी कुछ दिखा? नहीं, पर इन तीनों के बीच में कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है। हाँ, यानी क्या चल रहा है? दक्कू भाई ने कुछ बताया नहीं आपको? नहीं, और जब मैंने पूछा तो बोला सॉरी याम, पिक्चर पूरी रिलीज होने तक कुछ नहीं बता पाऊंगा। पिक्चर? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि हर्षद ने किसी पिक्चर में पैसे लगाए हो और वो फिल्म डूब गई हो? इसीलिए ये सब कुछ होने से पहले ना हर्षद एकदम रोमांटिक बिहेव कर रहे थे मेरे साथ। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। पर ये जो जासूसगिरी कर रहे हैं ना, मतलब कुछ तो पक्का गड़बड़ है, सीरियस इशू है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि राज ने मुझसे बातें छुपाई। हाँ, आय हाय, कहीं ये मेरे सुपरहिट नाटक मुर्दे की जान खतरे में जैसा हर्षद भाई के साथ तो नहीं हुआ होगा? अरे क्या आप नाटक की बातें लेकर बैठ गए? या मेरी जिंदगी का वो क्या बोला आपने, चैलेंजिंग नाटक चल रहा है, उसके बारे में बात कीजिए। अरे वही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ ज्योति बहन। इस नाटक में विद्युलता जो मुर्दा बनी थी, वो मुर्दा बनने का नाटक इसलिए कर रही थी क्योंकि उसने एक मर्डरर को मर्डर करते हुए देखा था और उस मर्डरर ने उसे देखते हुए देखा था, और अब वो मर्डरर उसका पीछा कर रहा था और इसीलिए डर के मारे वो मुर्दा बन गई थी। हर्षद भाई से क्या लेना देना है स्टोरी का? अरे हो सकता है कि हर्षद भाई ने किसी का मर्डर होते हुए देखा हो। हाँ, और मर्डरर ने उसे देखते हुए देखा हो। और पता है, एक बात और पता चली है मुझे, ये मर्दों की सब खिचड़ी में मनोज भाई भी शामिल है। मनोज दादा? हाँ, हमारा राम जी, आप एक काम कीजिए वंदना भाभी, अभी के अभी ना राजेश भैया को फोन लगाइए और ऐसे सीधे सीधे पूछ लीजिए कि क्या चल रहा है उन तीनों के बीच में। कहीं हर्षद कोई बड़ी मुसीबत में तो नहीं है ना? मतलब उनकी जान को खतरा है या ऐसा कुछ? ऐसा मर्डर? एक मिनट, जस्ट काम डाउन। कहाँ पहुंच गई आप मर्डर पे? देखिए, मुझे राज पे पूरा भरोसा है, इनफैक्ट मुझे दक्कू भाई पे भी पूरा भरोसा है, बट अगर मनोज दादा को इन्वॉल्व किया तो मतलब मैटर सीरियस है। पर मुझे ऐसी फीलिंग है कि ये लोग मिलके ना हैंडल कर लेंगे। भगवान करे सही हो। फोन दे दे। हाँ शर्मा जी, आपके पैसे रेडी है, आपको मैं एड्रेस भेजता हूँ, वो एड्रेस पे आके आप ले जाइए। ठीक है, भेज, मैं आता हूँ। लेकिन पैसे पूरे हैं ना? हाँ पूरे 10 लाख कैश है मेरे पास। ठीक है, एड्रेस भेज। ओके, बस अभी ये देखो, यहाँ देखो। जैसे ही वो आएगा उसे तुम अपने पास बुला लेना, बिल्कुल इसी सोफे पे कैमरा के सामने, ठीक है? ये देखो। एक मिनट, क्या आप आइए ना शर्मा जी, उधर। धोखा? नहीं मैं समझ गया, तू असली हर्षद अग्रवाल नहीं है। नहीं, असली हर्षद अग्रवाल ये देखो, मैं हूँ। नहीं है तू हर्षद अग्रवाल। अरे मैं, अरे बोलना, मैं हर्षद अग्रवाल हूँ, बोलना। आप सही बोल रहे हैं, असली हर्षद अग्रवाल तो मैं हूँ। देखा? नहीं, ये गलत। धोखा? नहीं, मैं हूँ। धोखा दिया है। नहीं, अरे सर धोखा। अरे नहीं राजू, ये उसको शर्मा को फोन करके यहाँ बुलाना। हाँ, वो ये सब तेरा सोचना सब मुझे गड़बड़ लग रहा है बॉस। देखा ना तेरे इमेजिनेशन में क्या हुआ? ये पक्का गड़बड़ करेगा। मैं तू चुप। या फिर एक काम कर, तू इसका रोल चेंज कर दे। क्योंकि अगर इसने गड़बड़ की और ये शर्मा ऐसे भाग गया ना, तो पूरा प्लान चौपट ना। मैं कहा देखो भाई, एक काम कीजिए, आप दोनों ना, ये लोग जो कैरम खेलने में बिजी है ना, उनके साथ आप लोग भी बिजी हो जाओ।
वो फिर पानी देना। नहीं, वो पानी देना भूल जाइए, आप बस कैरम खेलने में बिजी हो जाइए, ठीक है? हाँ ठीक है, ये ठीक है। हाँ दादा, जैसे वो शर्मा तुम्हारे पास आएगा उसे सोफे पे बिठाना अपने बगल में, अपने मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर ऑन करना, ओके? और एक्टिंग शुरू कर देना। इशारा पाते ही तुम्हारे नंबर पर इंस्पेक्टर कुमार का फोन आएगा। समझ गए सब लोग? यस। नहीं नहीं नहीं, मैं राजू फिर से बोलता हूँ कि ये सब नाटक करने से अच्छा है मैं उसको 2 चमाट मारता और मेरी स्टाइल से सब कुछ उगलवा लेता हूँ ना। नहीं 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 दादा, हर्षद भाई जैसे कई लोगों को ये ठग चुका है शर्मा। प्लीज लेट्स स्टिक टू द प्लान। राजेश भाई सब ठीक तो हो सब जाएगा। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, हमारे पास ये सीसीटीवी से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो फुटेज होगा, दादा के पास वॉइस रिकॉर्डिंग होगी। ये सही वक्त होगा इंस्पेक्टर कुमार को अपना जलवा दिखाने का। यस। और फिर सुमी रोशन हाइट सोसाइटी का ये ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा तो तेरे साथ है पंटर, टेंशन मत ले। उसी बात का तो ज्यादा डर है। व्हाट? चौक मारा मैं झालर। पिछले 3 दिनों से हंसना भूल गया हूँ मैं। सच बोलूं ना राजेश भाई, तो आप दोनों जैसे दोस्त नहीं मिलते ना तो मैं। टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, कितने बजे फोन करने का? 3 के पहले बोला था। 3 के पहले ना? 1:30 बजे करेंगे शर्मा को कॉल, ओके? टेंशन मत लीजिए। दादा, हाँ 1:30 बजे फोन करो। हाँ, हर्षद फोन दे। नहीं, तेरी। हाँ हाँ चलो। राजेश भाई, अब अगर तृप्ति का सच में फोन आया ना तो भी ये बंटर फोन नहीं उठाएगा। देखो। और अरे मैं बोला ना कि 3 दिन से ऐसा नहीं है तो मुस्कुराइए। अब सुमी रोशन हाइट सोसाइटी में लग गया लग गया लग गया। हेलो। हाँ शर्मा साहब। बाल बच गया तो हर्षद अग्रवाल। तेरा फोन नहीं आया तो मैं पुलिस स्टेशन जा ही रहा था अभी। नहीं सर शर्मा साहब ऐसा मत कीजिए। देखिए पैसे बहुत सारे थे तो वो इंतजाम करने में थोड़ा टाइम लग गया। सर अब पैसे तैयार है। ठीक, मैं एड्रेस भेजता हूँ, तू आ जा वहीं। शर्मा साहब एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मेरे बताए हुए एड्रेस पे आ सकते हैं क्या इस बार? अच्छा बच्चू, मुझसे चालाकी। तू एक काम कर, लोकल पुलिस स्टेशन में आ जा और फिर 10 मिनट में देख तेरा वीडियो कैसे वायरल होता है तेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में। हेलो सर, हेलो। देखा यार राजू, बोला था ना मैंने यार। अरे ये लोग बहुत शातिर होते हैं यार। अब क्या करें, प्लान चेंज करना पड़ेगा। मोनू दादा, पाउच खोल और पैसे निकाल। अच्छा मतलब गधे के सामने गाजर। तेरा वो दे, गमछा दे। इधर ऐसे रखता है, वो भी दे। ये दे सब, ये ऐसे है ना, लगा रहा। हाँ हाँ वीडियो का। हाँ वीडियो। ओ एक तू उधर इधर आई। शर्मा साहब ये देखिए, ये आपके पूरे पैसे तैयार है सर, पूरी कैश तैयार है। एक्चुअली मैं इस हादसे की वजह से बहुत डरा हुआ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। अभी ऐसे में मैं ये पैसे लेके बाहर निकला और किसी ने मुझसे ये पैसे छीन लिए तो सर। लेकिन कौन पीछा कर रहा है तेरा? कौन? अब मुझे आजकल लगता है कि सारे लोग मेरा ही पीछा कर रहे हैं। सर आप प्लीज ये मेरे एड्रेस पे आके पैसे लेके जाइए सर, प्लीज। ठीक है, भेज एड्रेस। हाँ ये एड्रेस, साई दर्शन हाइट्स सोसाइटी,
लेकिन याद रख, यहाँ तूने चालाकी की और वहां तेरा वीडियो वायरल। अरे नहीं सर, मैं कोई चालाकी कैसे करूंगा? मेरी इज्जत जो आपके हाथ में है, मैं कोई चालाकी नहीं करूंगा। सर आप आके ये पैसे लेके जाइए सर, और मुझे इस मुसीबत से छुड़ाइए सर। हाँ सर, मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ। ठीक है, भेज। हाँ, कट करो। अब समझा राजू ने क्यों बोला था ये बैग रेडी रखने के लिए? यस, ये तो परम पूजनीय वन्ना भाभी के पति होने का नतीजा है। तेज दिमाग। वाह, ये नहीं सुधरेंगे। उसका मैसेज आया। राजू आधे घंटे में आ रहा है। क्या अर्षद, तेरा फोन मेरे पास ही रहेगा? ओ दादा, तुम सिर्फ मेरा फोन उठाओगे? तेरा या इंस्पेक्टर कुमार का? हाँ, इंस्पेक्टर कुमार फ्रॉम क्राइम ब्रांच। आप ही इंस्पेक्टर कुमार? आपने बताया नहीं पहले राजीव भाई, मैं तो खामखा डरा था कि आपने पुलिस इन्वॉल्व कर ली। तो जितना बताया उतना क्लियर है? ऑलराइट, अच्छा चलो लेट्स गो। कम चल बंटल। राजू। हाँ दादा। अरे यार, ये जो लोग टेबल टेनिस और चेस खेल रहे थे, ये लोग जा चुके हैं, और ये दोनों नमूने यहाँ पे कैरम खेल रहे हैं। अगर भीड़ नहीं हुई और शर्मा की नजर इन पे पड़ी ना, तो गड़बड़ हो सकती है उससे। दादा, वैसे हमें इसका अंदाजा था कि आज दोपहर को क्लब हाउस में कोई नहीं होगा। मुझे डर इस बात का है कि हर्षद भाई पहले से इतने टेंशन में दिख रहे हैं ना, तो शर्मा ने अगर उनको आंख उठाकर भी देखा ना तो ये और डर जाएंगे। दक्कू भाई तो वो कुछ अलग से गड़बड़ ना कर दे। यार हमारे पास और कोई चारा है भी नहीं दादा। मम्मी क्या कहती है याद है ना, कि जब किसी मुसीबत का सामना करना हो तो साईं बाबा का नाम लो। ओम साई राम। ओम साई राम। हे पंडित, मेरे फोन की तरह ना तू भी साइलेंट मोड पे हो जा। और टेंशन मत ले। याद है ना राजेश भाई ने क्या कहा है, हमें हर हाल में केवल कैरम खेलना है। ओके? मेरा हाथ कांप रहा है यार, उनको पता चल जाएगा तो पंटर टेंशन मत ले, मैं हूं ना, हम सब है, टेंशन मत ले। तू केवल कैरम खेल। देख ऐसे, ये मारा। अरे यार माँ कसम, इन दोनों को घर से बाहर तो क्या, घर में भी बाहर निकालना पापे राजू। इनका कुछ कर यार। मैं संभालता हूं इन दोनों। राजू वो आ गया, तू निकल, दोनों को छोड़। लगता है यही है सब। मुझे भी लगता है। अर्षद अग्रवाल, तुझे क्या हुआ? वो अर्षद अग्रवाल, उसी से तो मिलने आया हूं। सॉरी, वो जूतों में थोड़ी गंदगी लग गई थी, इसीलिए थोड़ा सहारा दिया। खेलो खेलो। इन दोनों को सिक्योरिटी में रखा है क्या? नहीं शर्मा साहब, नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो बीकेसीपीएल में पिछले साल हार गए थे, तो दिन भर प्रैक्टिस करते रहते हैं। क्या बीकेसीपीएल? क्या बीकेसीपीएल? वो बड़ों का कैरम प्रीमियर लीग होता है ना सर।
ये सोसाइटी में होता है। आप बैठिए जरा, आप आराम से बैठिए। अरे आराम से बैठने का टाइम नहीं है भाई, वो लेडी बार बार फोन करी है दिल्ली से, जल्दी से पैसे दे मेरे को, असली हिस्सा तो वही ले जाएगी उसमें से, मैं तो बस सेवा कर रहा हूँ, लाना दे। हाँ सर, ये पूरे पैसे हैं सर। नहीं सर, वो जो लेडी है वो ये पैसे लेने के बाद मुझे जाने देगी ना। वैसे तो आपको पता है ना कि मैं तो कसूरवार हूँ नहीं। क्या कसूरवार नहीं हूँ, कसूरवार नहीं हूँ, मैं फंस गया है ना, तो पैसे देकर बाहर निकलना झमेले से। तू फैमिली वाला आदमी है, तू समझ, अगर तेरा वो वीडियो वायरल हो गया ना तो झट से पहले तेरे परिवार वाले ना तेरी बैंड बजा देंगे। नहीं सर, नहीं। सर वो फुटेज क्लियर मिल रहा है ना? यस मिस्टर वागले, साउंड रिकॉर्ड हो रही है ना? जी जी जी, मनोज दादा ने वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया है। ओके ओके, कैरी ऑन। और हाँ, याद रखना मिस्टर वागले, हमें सारे प्रूफ चाहिए। और इंस्पेक्टर, हमें सिर्फ इस आदमी को नहीं पकड़ना है, इसके पूरे गिरोह को पकड़ना है। ओके, और ध्यान रखिएगा फुटेज बराबर मिलता रहे। जी जी जी, आप कॉल कट मत कीजिए, कॉल पे रहिए। सर सर नहीं सर, सच बात तो ये कि पुलिस, क्राइम ब्रांच, केस ये सब तो बाद में है, लेकिन मतलब इज्जत खोने के डर से मेरे जैसे इज्जतदार लोग आप जैसे लोगों को पैसे दे देते हैं ना सर। क्या क्या लग रहा है तुझे? क्या मतलब है मेरे जैसे लोग? तुझे क्या लग रहा है मैं उस लेडी के साथ मिलकर तुझे चूना लगा रहा हूँ? याद रख, तेरी वजह से एक मासूम लड़की ने अपनी जान दी है। उसकी आत्महत्या का वीडियो और उसकी एफआईआर की कॉपी मैंने तुझे तेरे फोन पे भेजी है, चेक कर। हाँ नहीं है सर, आप जैसे लोगों से मेरा मतलब आप और उसकी माँ से नहीं था। आप जैसे लोगों से मेरा मतलब था आप और आपके क्राइम ब्रांच के दूसरे इंस्पेक्टर सर, वो इंस्पेक्टर कुमार। क्या? कौन इंस्पेक्टर कुमार? अब कौन से दूसरे इंस्पेक्टर कुमार? सर गलती हो गई, गलती हो गई। हट। मिस्टर वागले, वो सीसीटीवी एरिया के बाहर चला गया, उसे किसी भी तरीके से सीसीटीवी एरिया में लाना होगा। एक मिनट दादा, दादा अंदर लेकर आओ उसे। ला रहा हूं। शर्मा जी, मैं क्या बोलता हूँ, आप उठ के क्यों आ गए? बैठ के बात करते हैं ना सर, 2 मिनट। बैठ के बात करने का टाइम गया। पहले मुझे ये बता कि इंस्पेक्टर कुमार कौन है? कौन है ये? सर वो इंस्पेक्टर, उन्हीं का फोन सर, उन्हीं का फोन। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर कुमार सर, पैसे रेडी है आपकी। वो दूसरे इंस्पेक्टर भी आए हुए हैं यहाँ पे। नहीं, पहला मैं ही पहला हूँ और दूसरा कोई है ही नहीं, बोल उसको। देखा इंस्पेक्टर कुमार? नहीं, देखिए इंस्पेक्टर शर्मा कह रहे हैं कि दूसरा कोई है ही नहीं। हाँ। नहीं सर, एक काम कीजिए, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, आप यहाँ आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए जी। क्या चक्कर है ये? क्या नाटक चल रहा है? कौन है इंस्पेक्टर कुमार? मुझे क्या मालूम, ये तो आप मुझे बताएंगे ना। कल मैं आपसे मिलकर निकला तब मुझे क्राइम ब्रांच से ये इंस्पेक्टर कुमार का फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि उस लड़की का केस उनके पास है। अरे उन्होंने तो मुझे फोटोग्राफ भी भेजे सुसाइड के। दिखाओ दिखाओ। लेकिन नेटवर्क नहीं है। अरे सर ये देखिए सर। बे ऐसी फोटो तो कोई भी इंटरनेट से डाउनलोड करके भेज सकता है। तेरे को समझ में नहीं आता ये फ्रॉड है? असली क्राइम ब्रांच ऑफिसर मैं हूँ, पैसा मुझे दे और कान खोल के सुन, इस केस में कोई दूसरा क्राइम ब्रांच ऑफिसर नहीं है। सही कह रहा है चपड़गंजू। दूसरा कोई क्राइम ब्रांच वाला ऑफिसर नहीं है, एक ही है और वो मैं, इंस्पेक्टर कुमार। देख क्या रहा है नकली क्राइम ब्रांच वाले? हर्षद अग्रवाल, तो पैसों का पाउच इधर ला, चल। ये लो। अबे रुक, कौन है बे तू बहरूपी है? असली क्राइम ब्रांच ऑफिसर मैं हूं। असली क्राइम ब्रांच ऑफिसर मैं हूं। असली क्राइम ब्रांच ऑफिसर मैं हूं इंस्पेक्टर शर्मा। एक देखिए शर्मा साहब, कुमार साहब, पैसे तो रेडी है, लेकिन मैं
यकीन किसका करूं? अबे तेरे को समझ में नहीं आ रहा, चूना लगा रहा है तुझे। इधर आ। भी इतना मत छटपटा, हटा सावन की कटा और सीधे से बता कौन है बे तू? हैं? जिस स्कूल में पढ़ते हो ना, उस स्कूल का प्रिंसिपल हूं मैं। अरे चल पैसे दे इधर। ये लो, अबे बैग इधर दे। बैग दे इधर। अबे वायरल करूं क्या तेरा वीडियो? मैं भी कर सकता हूँ वीडियो मैं वायरल। करता हूं मैं। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मेरे पास में एक रास्ता है। हाँ बोल। देखिए, मैंने उस लेडी को 50,000 रुपए दिए थे, तो आप दोनों में से जो भी उस लेडी के साथ टच में है, वो मेरे पैसे मुझे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये वही इंस्पेक्टर है जो मुझे इस सुसाइड केस से बचा सकता है। और ये 10 लाख के साथ में वो 50,000 रुपए में रोकड़ा दे दूंगा ना। तू करेगा कॉल? कर 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 भाई, करना। बात करता है, मैं ही कॉल कर सकता हूं। मैं हसीना लफड़ा हो गया है। अरे मेरे को लगता है अपना वो राइवल गैंग है ना, खान वाला, उसी ने लोचा किया है। तो एक काम कर, 50,000 रुपये उसी अकाउंट पे वापस से ट्रांसफर मार। ये ज्यादा मचमच मत कर, मेरे को 10 लाख रुपए रोकड़ा दिख रहा है। ए ताबड़तोड़ भेज। ये छोटे पीछे पीछे हट। 1 मिनट में वो पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर तुझे यकीन हो जाएगा कि असली क्राइम ब्रांच ऑफिसर मैं हूं। मैं ही उस लेडी के टच में हूं और मैं ही तुझे बचा सकता हूं। सुना? मैसेज आ गया, चेक कर। 50,000 रुपए आ गए। देखा? इसका मतलब आप ही है वो असली क्राइम ब्रांच ऑफिसर इंस्पेक्टर शर्मा। और नकली इंस्पेक्टर और फ्रॉड भी। क्या बकवास कर रहा है बे? और आप ही की तरह ये पैसे भी नकली है। चाहिए? क्या बकवास कर रहा है बे? हाँ? अरे 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 सुन लीजिए वो क्या बोल रहे हैं, आपके भले के लिए बोल रहे हैं। सुन लीजिए, सुनाइए। क्राइम ब्रांच, अबे झापड़ी की, तेरा बैंड तो मैं उसी दिन बजा देता जिस दिन तू मुझे पहली बार मिला था। वो तो हमें चाहिए था कि तू तेरे उस गैंग के मेंबर को फोन करे जिससे हम उस तक भी पहुंच पाए, क्योंकि तुम लोग तुम्हारे फोन में कोई नंबर तो रखते नहीं हो ना। लेकिन अब तूने जो लास्ट कॉल किया है उससे पुलिस तुम्हें ऐसे आटे में लेगी ना, तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। दादा, तो 50,000 वापस लाने का आइडिया तो हमारे प्लान में नहीं था। राजू, क्लाइमेक्स में कोई ट्विस्ट है तो मजा आता है ना। अर्शद अग्रवाल, ये ले तुम्हारा फोन और 50,000 रुपए गिफ्ट। 1 मिनट, तो हर्षद अग्रवाल ये और तू? मनोज वागले, मेरा बड़ा भाई। मैं राजेश वागले। और मैं सूर्यदर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा, एडवोकेट। अर्शद भाई, मैंने कहा था ना आपसे कि ये जो फ्रॉड होते हैं ना, इनकी नजर सिर्फ पैसों पर होती है। वीडियो में कौन दिख रहा है कौन नहीं दिख रहा है, इससे इनका कोई वास्ता नहीं होता। ये चल, कहाँ भाग रहा है? क्या बात है मिस्टर वागले, देखिए कैसे तोते की तरह अब हम सब कुछ उगलवाते हैं। राजेश भाई, आपने सच में पुलिस बुलाई थी? हाँ अर्शद भाई, क्या हम पुलिस की सिर्फ मदद कर सकते हैं, आगे की जो कार्रवाई होती है वो उन्हीं को करनी होती है। हवलदार, यूं दहला। वेरी गुड। और हर्षद भाई, आपको जो बदनामी का डर लग रहा था ना, सिर्फ इस वजह से
हमने पुलिस को रिक्वेस्ट करके पहले आने से मना कर दिया था। और पंटर, वैसे भी ये पूरा प्लान हिंदी फिल्मों से प्रेरित है, और हिंदी फिल्मों में पुलिस हमेशा लेट ही आती है ना। तो भी लेके जाओ। चलिए साहब। हे तिवारी, व्हाट? अच्छा राजू, पुलिस रिपोर्ट में हर्षद को सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा, तो सबकी फैमिलीज को सच पता चल जाए। नहीं, अगर हर्षद भाई चाहे तो हम उनका नाम गोपनीय रख सकते हैं। नहीं सर, मेरे पास तो दक्कू, राजेश भाई और मनोज भाई जैसे दोस्त थे, लेकिन अगर किसी और के साथ ऐसा होता तो उसे तो मरने की नौबत आ जाती। नहीं सर, मैं रिपोर्ट लिखाऊंगा, क्योंकि अगर मेरे रिपोर्ट लिखवाने से कई लोग ऐसे ट्रैप से बच सकते ना, तो मैं रिपोर्ट लिखवाऊंगा। लेकिन टेंशन सिर्फ इस बात का है कि मेरा वीडियो उसके पास पड़ा है, वो कहीं से भी वायरल हो सकता है। यही तो गलत फहमी है आप लोगों की। कोई भी सोशल साइट इस तरह के वीडियोस वायरल नहीं करता, ना ही ये लोग ये वीडियो किसी को भेजते हैं। इनका खेल तो बस आप लोगों को डरा धमकाकर आपसे पैसे उगलवाने तक का ही है। फिर भी हर्षद भाई, अगर आपको लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, तो उसका इलाज भी है मेरे पास। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड समझ कर ही सही, लेकिन मैंने भी चैटिंग करके गलत तो किया ही ना। इसीलिए मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों से दिल से माफी मांगता हूं। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। देखिए, मेरे साथ जो हुआ ना, वो किसी के भी साथ हो सकता है। आपकी गलती हो या ना हो, आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि कोई भी अननोन नंबर, इंटरनेशनल कॉल या सोशल मीडिया, वहां पर कोई भी मैसेज या कॉल आए, आपको उठाना नहीं है। अगर आपसे एक गलती हो जाती है ना, तो डरना नहीं है, वरना ये लोग आपको और डराएंगे, और ये डर ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। जैसे कि मेरे साथ हुआ, जिस तरह से वो शर्मा नकली क्राइम ब्रांच ऑफिसर बनकर उस लड़की की मौत का झूठ कहा उसने मुझसे, और मुझे डरा है। ऐसे ही आपको अलग अलग तरीके से भी डरा सकते हो लोग। और हाँ, अगर वो लोग आपको कोई लिंक भेजे और कहे कि ये ऐप डाउनलोड करो, तो कभी मत करना। आपका फोन हैक कर लेंगे वो सारे कांटेक्ट उनके पास चले जाएंगे, और फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे, जैसे मुझे किया कि वो वीडियो तुम्हारे सारे कांटेक्ट में भेज देंगे। किसी केस में वो लोग आपको ये भी धमकी देंगे कि आपका वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देंगे। लेकिन यकीन मानिए, उनमें ऐसा कुछ करने की ताकत ही नहीं, क्योंकि उनको तो पैसों से मतलब है, चाहे सामने वाले की जान ही क्यों ना चली जाए। अगर आपने उनकी ब्लैकमेलिंग को सच मानकर पैसे ट्रांसफर कर दिए ना, तो वो बार बार आपको परेशान करेंगे, और तब तक परेशान करते रहेंगे जब तक आप कोई गलत कदम ना उठा ले। इसीलिए सही कदम यह है कि अगर आपसे ऐसी कोई गलती हो गई, तो आप बिना डरे अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्तों से इस बारे में बात करें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो पुलिस में कंप्लेंट करें, क्योंकि पुलिस आपकी गोपनीयता को ध्यान में रखकर आपकी मदद करेगी। और एक बार फिर से मैं अपनी पत्नी, बच्चों और
और दोस्तों से दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी। ज्योति, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ऐसा वैसा कोई इरादा नहीं था। सॉरी। हर्षद भाई, ज्योति भाभी को अच्छा लगा है कि आपने अपनी गलती ऐसे सबके सामने मानी। पर एक बात आपको ही नहीं, दुनिया के हर मर्द को याद रखनी चाहिए कि अपनी बीवी से छुपा कर किया गया कोई भी काम कभी ना कभी किसी न किसी तरह उसे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो ऐसा कुछ करो ही मत। और अगर हो भी जाए तो पत्नी को सच सच बता दो। माना कि वो 2 पल नाराज हो जाएगी, तलवारबाजी कर लेगी, पर फिर आपकी ढाल भी वही बनेगी। राजेश भैया, दक्षिश भैया, थैंक यू इस मुश्किल वक्त में हमारे हर्षद के साथ खड़ा रहने के लिए। थैंक यू। इनफैक्ट इस प्लान की सफलता के पीछे मनोज दादा का भी उतना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो थैंक यू मनोज दादा के लिए भी बनता है। थैंक यू मनोज भैया। पिछले कुछ दिनों से ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी क्राइम सीरियल के एपिसोड चल रहे हैं? एक्चुअली वो अननोन नंबर है। देखो, सावधान रहे, सतर्क रहे, वरना अगला नंबर आपका हो सकता है। इसलिए बिना डरे आप हमारे पास आइए, कंप्लेंट लिखाइए। और हाँ, बात सिर्फ सेक्सटॉर्शन कॉल तक ही सीमित नहीं है। आजकल ऐसे कई तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं, जैसे कि घर बैठकर पैसे कमाए, या फिर नए दोस्त बनाए, या फिर हेवी डिस्काउंट में चीजें खरीदना। और ऐसे कई सारे स्कैम्स हैं जो आपको लालच देकर फंसा सकते हैं, आपके पैसे और आपकी मानसिक शांति को छीन सकते हैं। इसलिए याद रखिए, आपके साथ हुए ऐसे किसी भी हादसे में आपका सबसे अच्छा दोस्त है आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।